बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम मसला और सवाल ये है कि औरत की मैयत को गुस्ल कैसे दिया जा सकता है। ये बात याद रखना बेहद ज़रूरी है कि अगर मर्द फोत हो जाए यानी बाप फोत हो जाए तो बेटे के लिए लाजिम है कि वो अपने बाप को ख़ुद गुस्ल दे। अगर माँ फोत हो जाए तो बेटी के लिए लाजिम है कि वो अपनी माँ को खुद गुस्ल दे। हमारे यहाँ ये मिजाज है कि हम बाहर से बंदा बुलवाते हैं, पैसे देते हैं और वो गुस्ल दे के चले जाते हैं। हुस्न सलूक का सबसे बड़ा हक ये है कि वालिदैन के गुस्ल का और कफन दफन का इंतज़ाम किया जाए। तो औरत की मैयत के हवाले से सवाल जो पूछा गया तो उसके हवाले से ये है कि औरत की मैयत को जब गुस्ल दिया जाने लगे तो जिस तख्ते पे या फट्टे पे आप गुस्ल देने लगें, पहले तो उस फट्टे का पाक होना ज़रूरी है। दूसरी बात, उस फट्टे के इर्द गिर्द अगरबत्ती जला के खुशबूदार माहौल बना लें ताकि मैयत को गुस्ल देना आसान हो जाए। और तीसरी बात यह है कि मैयत के इर्द गिर्द हुजूम या क्राउड ना हो ताकि उससे मैयत को तकलीफ़ होती है। चार औरतें औरत को और 4 मर्द को गुस्ल देने के लिए काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा ना हो। तो जब 2 चीज़ें हो जाएं तो गुस्ल दिया जाता है। और बेरी के पत्तों से गुस्ल देना ये सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर मैयत के कपड़ों को उतारा जाता है। याद रहे कि औरत का पूरा जिस्म ही पर्दा है, इसलिए एहतियात से काम लिया जाए। और वो जो 4 औरतें गुस्ल देने के लिए हैं वो औरत की शर्मगाह को नहीं देख सकती, बल्कि औरत का पूरा जिस्म जो है वो पर्दा होता है, इसलिए अगर देखेंगे तो गुनाहगार होंगे। तो जब कपड़े उतार लिए जाते हैं तो उस सूरत में जो औरत के बाल होते हैं अगर वो बंधे हुए हों तो उसको खोल दिया जाए और उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। कमर के नीचे हों तो उसे बाहर फैला दिया जाए और 3 हिस्सों में उसे तकसीम कर दिया जाए। फिर जब ऐसा सारा मामला हो जाए तो फिर उसको इस्तिंजा वगैरह करवाया जाता है। तो आजकल कफन के साथ कुछ दस्ताने वगैरह ग्लव्स मिलते हैं, अगर उसको पहन के तो इस्तिंजा वगैरह करवा दिया जाए। और इस्तिंजा करवाने का याद रहे ये तरीक़ाकार है कि औरत का जो शर्मगाह है उस पे निगाह नहीं डालनी चाहिए, बल्कि जो कपड़ा पड़ा होगा उसके नीचे हाथ डाल के आप जो कुछ भी हो उसको साफ़ कर दें। साफ़ करने के बाद जब हो जाएगा तो जिस तरह नमाज के लिए वज़ू किया जाता है इसी तरह मैयत को वज़ू करवाया जाएगा। लेकिन याद रहे कि जो नमाज में वज़ू है वो और तरह का होता है और जो मैयत को वज़ू करवाया जाएगा वो और तरह का है, क्योंकि नमाज में कुल्ली भी की जाती है, नाक में पानी भी चढ़ाया जाता है, लेकिन वहाँ पे तो नहीं चढ़ाया जा सकता। लेकिन आप ये अमल लाजिम कर लें कि एक रुई लेके और उसको पानी में भिगो के आप उसके जो है वो मुंह में और उसको नाक में, ताकि वो अमल भी पूरा हो जाए। उसके बाद जिस तरह नमाज में वज़ू करते हैं उस तरह मैयत को वज़ू करवाया जाएगा। जब ये अमल भी पूरा हो जाए फिर उसके बाद उसको दाईं करवट लिटाया जाएगा, यानी कि इस कदर लिटाया जाएगा कि उसकी जो दाईं साइड है वो ऊपर की जानिब हो। जब ऊपर की जानिब होगी तो उसके सारे जिस्म पे पानी को बहाया जाएगा और आप शैम्पू या साबुन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद दाईं तरफ जब पानी बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पानी बहा दिया जाए फिर उसे बाईं करवट डाला जाएगा कि बाईं साइड ऊपर हो। फिर सारे जिस्म पे पानी बहाया जाएगा। लेकिन ये बात याद रहे कि औरत की शर्मगाह से कपड़ा भी ना हटे और उसे देखना भी हरगिज़ जायज़ नहीं है। अगर ऐसा मामला हुआ तो गुस्ल देने वालियाँ गुनाहगार होंगी। तो जब ये सारा मामला हो जाए फिर उसके बाद औरत के जो बाल हैं औरत के बालों को कमर के नीचे कर दिया जाए। तो उसको एक दफ़ा फिर अगर तो वो बाद दफ़ा ऐसा होता है कि मुर्दा जब उसकी रूह निकल जाती है तो वो अकड़ सा जाता है तो वो उठ भी नहीं सकता, लेकिन अगर वो ताज़ा हो उठ सकता हो तो उसे उठा के आप उसके पेट पे नरमी से हाथ लगा दें। अगर उसके जिस्म में कोई ऐसी चीज़ हो तो वो निकल जाए, लेकिन उसके बाद अगर निकले भी उसके बाद गुस्ल का इयादा करना यानी गुस्ल दोबारा करवाना ये ज़रूरी नहीं है। जो गुस्ल हो गया है उसी पे इक्तिफा किया जाएगा। तो जब ये मामला हो जाए फिर उसको एक कफ़न का इंतज़ाम किया जाता है और कफ़न के इंतज़ाम से पहले जब गुस्ल मुकम्मल हो जाए तो काफूर को पानी में मिला के
پانی میں ملا کے عورت کے پورے جسم پہ وہ کافور کا پانی ڈالنا، یعنی کہ اگر ڈالا جائے گا تو یہ سنت ادا ہو جائے گی۔ بیری کے پتوں کے ساتھ اسے جوش دلا کے غسل کروانا یہ بھی سنت ہے، کافور لگانا یہ بھی سنت ہے۔ پھر عورت کے کفن دفن کا یعنی کفن کا انتظام ہو جائے گا، اور عورت کے جو کفن کے کپڑے ہوتے ہیں وہ 5 ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ عورت کا سارا غسل کا طریقہ ہے، اسے احتیاط کے ساتھ اور بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ غسل کے معاملے میں احتیاط کو برتنا یہ لازم ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔